सफर नहीं हो पाया हमसे। बताते चलो। क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट। और साहब जी क्या कह रहे थे आप कहाँ गए थे आज? आज हम लोग गए थे आगरा गए थे हम लोग जो है साइकोलॉजी के टेस्ट जर्नल्स बुक्स वगैरह देखने के लिए। आगरा में साइकोलॉजी किस जगह? वहाँ पे हम लोग गए थे NPC। अच्छा, वो पागल खाने के जस्ट सामने जो है। यस वो वहीं पर है। और वहाँ पे मुझे लगता है कि हो सकता है उन्होंने इसलिए खोला हो कि वहाँ पे जो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के तौर पे वो चीज़ें वहाँ पे पास में दोनों ही है कि लोग साइकोलॉजिकली वीक भी हैं और साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी जो है मतलब तो वो शॉप्स काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पे जो है हमें ये कैटलॉग दिया है उन्होंने और इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल टूल्स और क्वेश्चनर्स और जर्नल्स के नाम हैं जो कि हम चाहें तो बाई कर सकते हैं। इट इज़ द लेटेस्ट एडिशन ऑफ 2023 यू कैन सी। किताबें पब्लिश करते थे पहले और उनका कहना था कि वो पहले किताबें पब्लिश करते थे पर अब नहीं करते। और क्वेश्चनर्स वगैरह वो पब्लिश करते हैं आज भी। और अगर किसी क्वेश्चनर्स पब्लिश कराना हो तो करा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके पास 2 जर्नल भी हैं जो कि वो साल में 2 बार जो है पब्लिश करते हैं। तो वो कभी पीयर रिव्यूड रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं। तो क्वेश्चनर्स वगैरह वो जो है पब्लिश करते हैं। अगर अपना क्वेश्चनर आपने डेवलप किया है तो आप उनको दे सकते हैं। दे विल टेक नियरली अबाउट 3 to 4 months। उसको वो भेजते हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के पास या एक्सपर्ट के पास और एनालिसिस। और आफ्टर दैट जो है वो उस चीज़ों को मतलब देख के उसके बाद आपको बताएंगे कि हाँ मतलब ये पब्लिश हो सकता है कि नहीं। और फिर उस तरफ से आपका जो है मतलब जो भी उनका डील रहता है और कॉपीराइट वो अपने पास रखते हैं लाइफ टाइम के लिए। उनका कहना भी है 1 टाइम पेमेंट कर रहे हैं वो इसके लिए। इस तरह से जो है आपको जो साइकोलॉजी क्वेश्चनर्स है और उनका 1 टाइम पेमेंट करता है तो वो कितना करते हैं? 1 टाइम पेमेंट उनका होता है तो वो कितना करते हैं उनका? मैंने बताया कि नियरली हम 5 to 10,000 के नियरली करते हैं वो। अच्छा। और उनका कहना था कि साइकोलॉजिकल इन्वेंट्रीज हैं इसके अंदर एक बहुत मतलब जो है ड्रॉबैक नहीं कहेंगे वो मतलब एक लैकिंग हो रहा है जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चनर्स जो हैं उनके पास बहुत कम अवेलेबल थे। और हमने उनसे पूछा तो उनका कहना ये था कि मतलब लोग डेवलप ही नहीं कर रहे हैं। और फिजिकल एजुकेशन के लोग डेवलप नहीं कर रहे हैं, उनका कहना है ऐसा था। हाँ, फिजिकल एजुकेशन के लोग डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने हम लोगों को मोटिवेट किया है कि आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश कराइए, है ना, कंस्ट्रक्ट करिए और स्टैंडर्डाइज करके फिर आप हमको दीजिए, हम उसको पब्लिश करेंगे। चलिए, उसके अलावा और आगरा में और क्या क्या किया? फिर उसके बाद जो है हमने वहीं से मुझे क्वेश्चनर्स को लेने थे तो हमने जो है क्वेश्चनर्स को सेलेक्ट कर लिए हैं और हमें भी कुछ टूल वगैरह हम जो है बाई करेंगे कैटलॉग किया है। फिर वहाँ से हम निकले तो हमें मसाला डोसा की तरफ जाना था। हमें फ्राइडे भी था तो हमने फिर वहाँ पे नमाज़ पढ़ी। मसाला डोसा तो नहीं मिला आगे फिर हमने जो है प्याज के पकौड़े खाए। वो प्याज की कचौड़ी खाई तो बहरहाल प्याज तो मुझे उसमें दिखा नहीं। और प्याज उसमें नहीं दी। मैंने भी उसको ऐसे ऐसे करके देखा घुमा के। विवेक भाई से पूछा प्याज किधर है ऐसे में। मैंने विवेक भाई से पूछा यही थी प्याज की पकौड़ी। तो विवेक भाई ने कहा कि हाँ यही थी। मेरे से प्याज था? कह रहे हाँ था। मैंने कहा भाई हम तो इसके एक्सपर्ट है नहीं और हमें इसके बारे में नॉलेज है नहीं। तो भाई कह रहे होंगे तो सही होगा दुरुस्त होगा तो हमने मान लिया। फिर लेकिन खाया नहीं हमने। प्याज नहीं खाया हमने। कचौड़ी तो खा लिया। एक्चुअली आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसमें कटी हुई डली हुई मिलेगी जैसे हमें समोसे में मिल जाती है, बट वो उसमें इसी ग्राइंड करके जो पीस के फिर डाली हुई। नाम लिया था तो क्या ऐसे कचौड़ी में पड़ता ही नहीं है वैसे ग्राइंड करके प्याज? नहीं, बेसिकली पड़ता है सबका नॉर्मल आपने स्पेसिफिक क्यों लिया? अब कहें तेल वाले पकौड़े तो सब तेल में ही छन रहे हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है, बट किसी दुकान की कोई स्पेशलिटी होती है ना। स्पेशलिटी से बस कचौड़ियाँ ही हैं। नहीं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ ऐसा नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बट वो शॉप ज़्यादातर जो मशहूर है वो प्याज कचौड़ी के नाम से ज़्यादा मशहूर है।
प्याज में भी मशहूर हो गई हो अच्छा, मे भी उसका कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो प्याज कचौड़ी बनाता हो, अब नहीं बना रहा हो प्याज कचौड़ी। हाँ, ये हो सकता ये भी है, हो नाम सकता उसका चल गया हो, नाम चल जैसे गया कि कानपुर में एक ठग्गू मल के रसगुल्ले, हालांकि उसके कभी पूर्वज रहे होंगे ठग्गू, तो ठगते होंगे लोगों को, बट अब नहीं है, लेकिन फिर भी दुकान का नाम है ठग्गू मल के रसगुल्ले। तो वही हमने फिर वहाँ पे फिर चाय पी और उसके बाद हमने फिर एक bread- चाय लेकिन अच्छी नहीं, और साहब और साहब सर को सर अच्छी नहीं लगी। नहीं लगी, लेकिन चाय अच्छी नहीं, है। मतलब हमने नहीं कहा अच्छी लगी, हमने कहा ठीक हाँ, क्या मालूम चल रहा है सर क्या मेरा जो भी थी ठीक ही थी। और साहब को अपनी बेगम के बगैर कुछ समझ में नहीं आता हाँ, है तो कि क्या सही। चीज़ अच्छी, क्या चीज़ बुरी, क्या चीज़ सही। पर कह भी रहे थे कि अब दुनिया में जब से वहाँ से आया हूँ पुणे से, तब से कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं, नहीं, हाँ, ऐसा- अच्छा, ये बात है। ऐसा तो- हाँ, तो ये उनकी बेगम की वो है, मतलब क्या क्वालिटी है ये। जी ये उन्होंने जो है वो हमारे बड़े एक्टिव बंदे को जो है अपंग बना दिया। अब बगैर उसके वो कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था जिंदगी में रंग कहाँ है कहाँ नहीं है। जी नहीं, मेरा सर ऐसे पहले से ही रहा है, मतलब खाने पीने के मामले में सब चीज़ें ठीक ही लगती हैं और मतलब अक्सर थोड़ा चीज़ें मसाले की तरफ कम फोकस करके नॉर्मल, जैसे विवेक भाई कह रहे थे कि चटनी कौन सी अच्छी लग रही है, मैंने कहा मीठी वाली अच्छी लग रही है। तो विवेक भाई ने कहा कि मीठा कम खाया करो, नहीं तो मेरे जैसा हो जाओगे। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं कि मीठा पसंद मतलब है बहुत ज़्यादा, चीज़ें नॉर्मल पसंद है और चटनी थी तो उसमें थोड़ा मीठा हल्का ठीक लग रही थी। बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा खाने का टेस्ट के बारे में मैं कोई है नहीं। और अच्छा, वो टॉन्ट नहीं बताया आपने जो हमको टॉन्ट मारा था, केक वाला। वो एक्चुअली विवेक सर कह रहे थे कि हमारे जैसा तुम कम खाया करो, तुम बहुत खाते हो मीठा। हमने कहा नहीं, अब कल जो हमने केक खाया था जो है तो उसमें जो है विवेक सर ने 2 पीस खा लिया था। अच्छा, तो कह रहे हैं कि नहीं, वो 1 पीस तो मैंने इमरान सर को दिया था। हाँ। मैंने कहा नहीं, वो एक खा के दूसरा भी आप उठा रहे थे। नहीं मेरा उसमें- याद नहीं है मेरे को। नहीं, उसमें टेक्निकली आधा पीस मैंने इमरान सर को खिलाया था अपने हाथ से, बचा कुचा मैंने खाया। मतलब आपने 1.5 खाया था, हाँ सर, कैसे कह सकते हैं 1.5। मैंने वही मतलब कहा कि अब हो सकता है सर वो 1.5 में 40% हो या 60 हो, हाँ, नहीं, पता नहीं इमरान सर ने कितना खाया उसमें, लेकिन जो बचा हुआ वो मैंने। मुझे तो लग रहा था और कम ही खाया हुआ इमरान सर ने, पर जो भी कुछ बात हाँ, था मैं तो वो कह रहा हूँ 80 खाया। मेरा कहना ये था कि उस समय तो मान ही नहीं रहते कि नहीं, कह रहे थे मुझे याद ही नहीं है। मैं कहा चलिए तो आगे से याद दिला दूंगा तो आप खाएंगे नहीं। ओके सर। तो विवेक भाई कह रहे हैं बिल्कुल नहीं खाएंगे, आगे से याद दिला दोगे तो मतलब जाहिर सी बात है, हम भी चाहते हैं कि विवेक भाई मतलब जो है सेहतमंद रहे। सेहतमंद रहे, इसलिए अच्छे हम जो है, शुक्रिया। तो बाकी और कोई वजह ऐसी है नहीं। हाँ, तो वही हमने कहा कि आगे से जो है जैसे याद दिला देंगे, मतलब जो है तो ध्यान रखेंगे अपना इस तरह से। हाँ, तो ये तो है ही, सारे चैम्बर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब एक दूसरे का ख्याल रखते हुए पूरे जीवन गुजार रहे हैं और सब लोग अपने अपने देश को ध्यान दे रहे हैं। तो अभी हम लोग जब कानपुर गए थे तो इसके जाने का कुछ फ़ायदा हुआ हम लोग को, या मतलब टाइम हम वेस्ट करके आ गए? मुझे लग रहा है सर कि मतलब वो हम आउटकम, मुझे लग रहा है और सर बैठ के कुछ और देखते वहाँ पे कुछ और चीज़ें, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा मतलब जल्दी आ गए। हाँ मतलब जल्दी आ गया, हमने यूटिलाइज तो किया, काफ़ी अच्छा रहा, मतलब एक चीज़ हम देख के आए। और मतलब नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन, मतलब मुझे लगता है कि इंडिया की जो साइकोलॉजिकल हब्स में से जो क्वेश्चनर पब्लिश करती है वो सबसे बड़ी यही थी सर। और इंडिया की तो हमें अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मगर हमें लगता है और वक्त हमें कुछ गुजारना चाहिए था। ऐसा मुझे ऐसा अपने से फील होता है कि मतलब जो है इतना दूर आए थे तो कि मुझे अपना मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। सर मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि औसाफ सर के जितने क्वेश्चंस होते हैं ना नॉर्मली, वो क्वेश्चंस का सारा निवारण हो नहीं पाता। अच्छा, काश हम औसाफ सर को उनके ऊपर छोड़ देते विवेक जी के ऊपर कि सर अपनी साइकोलॉजी ठीक करा लीजिए औसाफ सर से, तो शायद कुछ बेटर सॉल्यूशन मिल जाता, शायद सेटिस्फाई हो जाते औसाफ सर। ये तभी हो सकता था जब मैं बाहर चला जाता। हाँ और सर, औसाफ साहब अकेले होते। जी जी जी। तब औसाफ साहब उनको पेल लेते रहे। हाँ सर, उनको पागल खाने पहुंचा देते आज। और सर वो भी लिटरली वो भी यही कहते ओए भाई साहब तुम जाओ। भाई आज के क्वेश्चन खत्म, अब कल आना। क्यों औसाफ साहब ऐसा होता? क्वेश्चन के मामले में तो मेरे पे एक बार ज़्यादातर नहीं बैन लगा दिया था। अच्छा, ये सर मतलब मैंने कहा था कि हफ्ते के 3 क्वेश्चन, इसके अलावा क्वेश्चन के जवाब चाहिए तो 500 रुपये भरने पड़ेंगे सर। अच्छा। तो मतलब जो है मैंने तो कहा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला एक क्वेश्चन हो गया। तो फिर मैंने कुछ और पूछ दिया, मैंने कहा नहीं सर ऐसा ठीक नहीं है, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो फिर मैंने से पूछ दिया, उन्होंने कहा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। फिर मैं चुप हो गया, फिर आगे कुछ पड़ा काम तो मैंने फिर पूछ दिया एक क्वेश्चन, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं उस समय, ये तो 3 क्वेश्चन खत्म हो गए। फिर जहाँ मैंने अगला क्वेश्चन बोला तो सर ने कहा कि लाओ 500 रुपये जमा करो।
मैंने कहा सर पूछने में पैसे नहीं है, जवाब चाहिए तो पैसे हैं, पूछूंगा तो मैं 1000 क्वेश्चन, जवाब मत दीजिए आप, चलेगा मुझे, और एक हफ्ता जहाँ हो जाए फिर 3 क्वेश्चन के जवाब दे दीजिएगा मुझे। तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं कहा नहीं सर ये रूल से नहीं बदल सकते, अब आपके रूल ठीक है, आपने खुद सेट किए पर आप रूल से ना बदलिए। तो फिर वो जो है मतलब हमने लाल आपने इमरान सर के लिए कर लिया। इमरान सर के लिए जो है हमने पेठे लिए हैं, कौन से बेहतरीन। पेठे लिए दिखाइए जरा, ऐसे काम नहीं चलेगा। चिड़िया वाले पेठे थे वो। चिड़िया वाले कोई थे चिड़िया ही बना देंगे वो। और आजकल उनके हाथ में बल्ला भी है, ये पेठे लिए हैं वो हमने। बल्ला चिड़िया खेल रहे हैं आजकल। काफी ब्रांडेड शॉप से जो है एक पंछी पैकिंग- पेठा। के पैकिंग में मतलब अल्टीमेटली जो है ये लैंग्वेज का खेल है एक्चुअली, जो है मतलब पंछी और चिड़िया लोग मतलब जो है उसको अलग अलग समझ रहे हैं। बहरहाल हमने जो है उसकी एक मीनिंग निकाल के हमने चिड़िया पेठा बताया, हालांकि पंछी पेठा और मतलब क्या मतलब, आपने कौन सा मतलब निकाला था? मतलब हमने वो यही चिड़िया निकाला- कहा आपने? हाँ तो चिड़िया मतलब पंछी, तो हमने इस तरह से जो है पंछी क्यों आपने क्यों उसको चिड़िया पंछी, किसी के नाम बिगाड़ना अच्छी बात है क्या? नहीं, हमने नाम नहीं बिगाड़ा एक्चुअली सर, हम जो है मतलब हमें याद थी कि कुछ यही चीज़ है जो हवा में उड़ती है, जो कि जीवित है मतलब, तो हमने उसमें हमने सोच के रखा था, हमें लगा कि मतलब याद नहीं आ रहा था कि वो पंछी था कि चिड़िया था। अच्छा, हम समझे कि आपने चूंकि इमरान साहब के कॉन्टेक्स्ट में बात करी है, तो हमें ऐसा लगा कि आप इमरान साहब चूंकि आजकल बैडमिंटन खेल रहे हैं बहुत यस सर, ज़्यादा, तो वो चिड़िया और बल्ला है, ये सर तो चिड़िया आपने इसलिए चिड़िया कहा क्योंकि बल्ला वहाँ है और चिड़िया यहाँ है। तो मेनली हमने इमरान सर के लिए जो है हाँ, चिड़िया आखिरकार बल्ला खेलने के लिए जो है चिड़िया लेके जा रहे हैं। चिड़िया पेठा ले गए। सर प्रेजेंस ऑफ माइंड इसका भी बहुत तेज है। हाँ, फिर हमने खजूर भी लिया सर, खजूर को जो है मजीद में धो के अपने पानी से, और हाँ। खजूर भी खजूर हमारे पास ये गए, हमने खजूर लिए। एक करने जैसे पानी भर के धोया और पूरा पानी छोड़ दिया, इससे मेरी जो है थोड़ी पैंट गीली हो गई। अच्छा, तशरीफ तशरीफ भी हाँ, तशरीफ गीली हो गई, और जो है कार में थोड़ा सा पानी हो गया तो कॉपियों के पन्ने फाड़ के जो है हमने पानी सुखा के बाहर फेंका धीरे से। चलिए सर। और उसके बाद फिर हम बस अल्टीमेटली फिर धीरे धीरे रवाना हो गए, हम जा रहे हैं मतलब अलीगढ़ की तरफ वापस। अलीगढ़ की तरफ, तो अलीगढ़ में आपका कोई चीज़, कोई इवेंट वहाँ भी इंतज़ार कर रहा है क्या आपका कोई? हाँ मतलब आज तो हालांकि जो है मतलब एक बहुत बड़ा इवेंट डेली होता है, एक हम जो खेलते हैं बैडमिंटन, एक उसका बेसब्री से इंतजार रहता है कि आज मतलब जो मैच होगा उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा और कौन कौन आएगा और कैसे खेलेंगे और कब चांस मिलेगा, उसमें भी जो है चांस चल रहा होता है, तो उसमें जो है तो वो जो है आज जो है मतलब आज ऑफ है आज उसमें जो मतलब सबसे जो मतलब दिग्गज खिलाड़ी हैं उन्होंने जो है आज ऑफ हमारे सर, तो उन्होंने जो है ऑफ रख दिया है, आज कहा है कि आज। उसके बाद हमारा एक आज इवेंट पर और रखा हुआ है सर की तरफ से, जो है उसमें जो है दावत है सबके लिए, रात के खाना है, रात का खाना है ना? है। अल्टीमेटली ये प्लान था कि हम लोग यहाँ से जाके जो है सीधे बन जाएंगे। वहाँ पे बैडमिंटन खेलेंगे और खाएंगे, मगर थोड़ा सा ये हुआ कि अब बैडमिंटन जो है नहीं खेल पाएंगे, थोड़ा सा लंबे सफ़र से आ रहे हैं, तो अब जाके जो है हम वहाँ पे सिर्फ जो है दावत ही खाएंगे। दावत में आज क्या खाना पसंद करेंगे? दावत में खाना पसंद का वहाँ पूछा नहीं जाएगा, जो रहेगा वो अच्छा, खाया जाएगा और उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उसका- क्योंकि उसका इंतज़ाम का जो पूरा दारोमदार है, जिम्मेदार है, वो इमरान साहब है, और कोई भरोसा नहीं वो क्या खिला दें। तो कुछ भी खिला सकते हैं किसी को। लेकिन सर आज की ट्रिप पे इमरान सर को थोड़ा मिस किया। अच्छा, वो होते तो और हम ज़्यादा खिलखिलाते हुए जा रहे होते, और ज़्यादा खिलखिलाते हुए जा रहे होते, और हम औसाफ की टांग खींचने में और ज़्यादा थोड़ा इजाफा हो चुका है। सक्षम हो गया, हाँ सर, हमारी धार जो है पैनी हो जाती पैनी हो जाती ज़रूरत का और औसाफ सर परेशान हो जाते थोड़ा। नहीं होता, तो परेशान नहीं होते, ये इनकी सब अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल, तो आज रात का खाना जो है वो चैम्बर में ही खिलेगा। हाँ, खाना और सोना चैम्बर में ही है। अच्छा, खाना और सोना। हाँ मतलब बहरहाल मतलब जितने लोग खाना खाएंगे सब सोएंगे वहाँ। नहीं मतलब चाहें तो मतलब, अच्छा, और बाकी जाना चाहें तो जा सकते हैं। कल भी रात में मुझे सोते सोते लगभग 1:30 तो बज ही गया था, लग रहा था। अच्छा। 1-1:30 बज गया था, 2 बज गया था, तो थोड़ा तबीयत भी थोड़ा नासाज थी कल, थोड़ा खैरियत क्या हो गया? बुखार था, सर में दर्द है। खेल तो सही है, जोश के साथ रहे।
हमारे चिड़िया के बोलने के मारे चिड़िया को हवाई दे रहे थे। वो तो सर उस समय सर सब दर्द गायब हो जाता है, पैर में दर्द है सर, वो सब गायब हो जाता है। पैर में दर्द तो सर थोड़ा सुबह से चालू हुआ। हमारी बेगम यही कहती हैं आप जब बस अपार्टमेंट जाते हैं बिल्कुल हरे हो जाते हैं, और यहाँ आते हैं तो सूख जाते हैं, बीमार पड़ जाता है। यहाँ कोई देखने वाला चाहिए, वहाँ 4 लोगों को देखते हैं आप। यहाँ कोई देखने वाला क्यों, 4 लोग को देखते हैं। और जो है वो यहाँ जो है वो अपनी केयर टेकिंग करवाएंगे, और ऐसा जैसे बिल्कुल बीमार पड़े हुए हैं, पता नहीं कितने। कहती हैं कि अगर मैं इतनी पसंद नहीं आती हूँ तो मैं चली जाया करूँ, मैं दिल्ली रहा करूँ, मैं क्यों आती हूँ यहाँ? भैया बेगम है तो जाहिर सी बात है, उनका हक कहने सुनने का कहनी है। ये भी अगर एक डॉक्टर है तो मुझे चाहिए। तो साहब बात तो आपने सही कही है, मगर जूता खाने वाली है। अब यही चाहिए डिपार्टमेंट में, ये बताओ। या आज वो आ जाए दिल्ली से तब चाहिए। बात तो सही है आपकी। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने डिपार्टमेंट की ओर। डिपार्टमेंट पहुँच के फिर आपको अपडेट देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, बाय।